हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर यानी यूएसपी पर। मैं हूँ आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार कला और अपने जो टॉपिक चला था वो था ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम आगे बढ़ाने वाले। तो देखो, आज कल अपने जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको हम जो थोड़ा और आगे करते हैं। देखो, कल हमने क्वेश्चन क्या था, वो था 225 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। एक मिनट इस पे सोच करो। हमने कहा था कि इनमें से जो सबसे बड़ा हो वो तो मैक्सिमम है, ठीक है, और जो सबसे छोटा हो वो मिनिमम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन उसके बाद में आपको जो बता रहा था मैं वो बात थी, वो थी कि साइन स्क्वायर थीटा की घात, जैसे मान लो 20 साइन की घात 20 थीटा है प्लस कोस की घात भी 20 थीटा है। देखो, ये दोनों सम है, तो इनमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। मैक्सिमम तो यदि इनकी घात सम होती है तो मैक्सिमम तो सदैव ही एक होगा, हर समय कभी भी आओ इनकी घात सम होती है तो उस समय मैक्सिमम क्या होगा, एक होगा। और मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 45 पुट करना पड़ेगा। अब जैसे ये तो आपके बड़ा मान आ गया, इतना बड़ा मान आपके लिए मिनिमम के लिए पूछेगा नहीं, तो मैं देखो इसको छोटे रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे आपको दिया साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा, ये मान दिया, इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा, तो मैक्सिमम तो आपने डायरेक्ट तनाव सम घात देखी और लगा दिया 1, ठीक। मैक्सिमम तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब आपने मिनिमम के लिए थीटा बराबर क्या पुट करेंगे, 45। तो हम रखेंगे साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का घात 4 और प्लस 1/√2 की घात, इसका भी 45 का ही इतने होता है। तो देखो ये कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2। ये मिनिमम हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे घात 6 होती तो यहाँ पे 1/8 आता है, 1/8 बराबर 1/4 हो जाते मिनिमम। मैक्सिमम वो 1 रहता, ठीक है। अब चलो हम आज के पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखना अच्छी तरह क्या है पहला क्वेश्चन आज का। कह रहा है कोसेक थीटा, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, तो आपको साइन थीटा का मान निकालना है। अब जरा सा आप ये गौर करना है इस पे, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं। देखो हमारे पास क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा था, ठीक है। अब इस कोट को इधर ले जाते हैं तो 1 = कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखो हम रखे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर को हम इस रूप में रख सकते हैं। मान क्या आना है, 1। इसका मान यदि 3 होगा तो इसका 1/3 होगा, इसका 5 होगा तो इसका 1/5 होगा, इसका 7 होगा तो इसका 1/7 होगा। यानी इसका मान 5 आया है तो हम यहाँ पे रखे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हमारे अब देखो हमारे को लाना है किसका मान है, साइन थीटा का मान लाना है। साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, यानी पहले कोसेक का मान निकालेंगे तो हमारे को साइन थीटा का मान प्राप्त हो सकता है। तो चलो ठीक है, कोट से कोट कैंसिल जोड़ते ही और ये जुड़ेंगे तो 2 कोसेक थीटा हो गया और बराबर ये हो जाएंगे 26/5। इनको जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1/5 का 26/5 हो जाएगा। 2 से जब काटेंगे तो क्या आ जाएंगे, 13। तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा बराबर 13/5। कोसेक का मान आपके पास 13/5 आ रहा है, आपको निकालना है किसका, साइन का। और साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। तो रख लो, आप इसको उल्टा करके रख दो, 5/13। 13/5 का 5/13 कर दो, कोसेक का उल्टा कर दो, आपका मान आ जाएगा 5/13। कोसेक आता 13/5, इसका हो जाएगा 5/13 साइन का मान, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता है और साइन का मान होता है आपका 5/13। साइन का मान कितना आया,
5/13। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या अपना, आगे का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन कर रहा है मैं सेकेंड नंबर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में कोस अनुपात है इनके बीच में, अनुपात कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जो हमारे को दिया गया है वो है √3 + 1 और अनुपात √3 - 1 यह दिया गया हमारे को। ठीक है, थोड़ा मैं इसको नीचे उतारता हूँ, आप अच्छी तरह समझाएंगे। यह दिया हमारे को कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इधर अनुपात लगाया है और फिर किया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर आगे जो बराबर लगा के अनुपात पे क्या लिखा है √3 + 1 अनुपात √3 - 1। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे को 3:4 दिया जाता है और हम उसको लिख सकते हैं 3/4, और इन दोनों में 2 का भाग दे दो, 3/2/4/2 ये होगा, और 2 से 2 कट कर क्या बचेगा 3/4 ही बचेगा। आज यदि हम इसमें 5 का भाग दे तो 5 का भाग दे तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएंगे, 3/4 ही बचेगी। इन अनुपातों में हम किसी एक संख्या का भाग दे सकते हैं, समान होनी चाहिए वो संख्या। ठीक है, इसको यदि आप ऐसे करोगे तो आपकी ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं शॉर्ट को बनाने के लिए क्या किया हमने, हम इसको छोटा रूप में करते हैं। इधर पे ध्यान में दो, हमने इसके पूरे पर 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दे दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्या किया, यहाँ पे साइन और कोस है, साइन और कोस में √3/2 भी आता है और 1/2 भी आता है, तो दोनों तरफ हमने 2 का भाग दे दिया। ऐसा हमने सोचा, हमारी सारणी में आता है उस तरीके से। तो इसका मान तो क्या हो गया √3/2 + 1/2। ठीक, और इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुपात लगा के √3/2 - 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क बहुत पड़ गया, क्या पड़ गया देखो, यहाँ पे हमने लिखा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अनुपात कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, और यहाँ पे भी √3/2 प्लस माइनस और 1/2 यानी हम इस की तुलना इससे करें तो देखो हमारे पास क्या आता है, कोस थीटा बराबर √3/2 आता है और साइन थीटा बराबर 1/2 आता है। इससे यदि मान निकाले तो देखो कोस थीटा बराबर साइन कितना आएगा 60 आएगा, सॉरी कोस, साइन क्यों ले रहे, कोस ले रहे हैं ना, कोस 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री का मान ही होता है, तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। इससे भी मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो साइन थीटा बराबर 1/2 साइन 30 का मान होता है, तो यहाँ से भी थीटा का मान क्या आएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आना है। तो किसी से भी एक से निकाल लेना थीटा का मान, तो क्या आना 30 डिग्री आना है। फिर अगला पूछ क्या रहा है हमारे को, किसका मान पूछ रहा है कि साइन थीटा + 2 कोस थीटा का मान निकालना, हमारे को साइन थीटा + 2 कोस थीटा का मान निकालना है। तो इस यहाँ पे हम करते हैं साइन थीटा + कोस 2 थीटा इक्वल टू, देखो साइन क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा और प्लस कोस कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा है तो 30 मान रखेंगे थीटा का, तो क्या हो जाएगा कोस 60, तो कोस 60 डिग्री। अब रख लो मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 60 का मान 1/2 होता है, और दोनों को जोड़ा तो मान क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका मान क्या आना है 1 आना है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसका मान आपको क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा उसका मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम देखो नए क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला तीसरा कि यदि कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान क्या है 4507 बटा 5509 है, तो tan² थीटा
प्लस 7 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब हम यदि इस क्वेश्चन पर गौर करें तो हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना होगा, इस पर हमें ध्यान ही देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह आपको केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया है, इसलिए इसको आप इस पे ध्यान दो ना। आप यहाँ पे इस पे ध्यान दोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, आपके पास मान आना। देखो हमारे पास जो थ्योरम है वो है 1 सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यदि हम एक का मान निकाले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। तो इस सेक को इसके पास में लेकर आओ, देखिए क्या होता है। सेक को पहले लेना ना, तो ये लो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इस tan को इधर भी लेकर जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आप इस tan को इधर ले जाओगे तो इधर ले जाना। देखो 7 को पहले कर लेना और माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वो क्यों वही मान है, हमने tan को इधर ले जाके रखा है, इसका मान निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करो, माइनस का कॉमन ले लो। यहाँ पे माइनस कॉमन लेगो तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मान बचेगा। इसका मान तो हम कह रहे हैं 1 है, तो रखो ना 7 माइनस 1 बराबर 6। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आपके पास 6। क्या होगा, 6। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आपके पास 6 होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमने इस तरीके से लिखा है, इसका मान आया हमारे पास 6। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया, देखते जानना कि साइन दिया गया तो यदि यहाँ पे माइनस था तो 1 हो जाएगा, सीधा जुड़कर 8 हो जाएंगे। यदि 6 के आगे माइनस है तो -1 होगा, इसमें से 6 हो जाएंगे। 10 के आगे माइनस होने पर तो काम चल जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, लेकिन सेक की स्क्वायर के आगे माइनस होने पर क्या होगा, 1 घटेगा। यह ध्यान देना, बस इतना ही। फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे हमारे आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि क्या दिया गया है, कोस A बटा कोस B बराबर आपका m है, और कोस A बटा साइन B बराबर आपका n है। तो आपको मान निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b का मान आपको निकालना है। तो देखो करना क्या हमारे को, इसको इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा, देखो कोस A बराबर m कोस b आ जाएगा। पहले तो इसको भी मैं ऐसा ही करता हूं, कोस A बराबर n साइन b आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना काम चलने वाला नहीं है, ये कह रहा है इनका स्क्वायर करो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तब तो क्या आएगा, देखो कोस स्क्वायर A इक्वल टू m स्क्वायर कोस स्क्वायर B, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर A इक्वल टू n स्क्वायर साइन स्क्वायर B। अब यहाँ से ये कोस स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दो। देखो ये यहाँ पे ये मान यहाँ पे रखेंगे कोस स्क्वायर का, तो क्या होगा, देखो कोस स्क्वायर का मान है क्या, n स्क्वायर साइन स्क्वायर b इक्वल टू m स्क्वायर कोस स्क्वायर b। ये हमारे पास b में तो आ गया, क्योंकि ये b में मांग रहा था, b में तो आ गया। लेकिन हम इस साइन स्क्वायर b को कैसे था कि कोस स्क्वायर b आए, तो हमारे को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और इसको इधर लेकर जाएं, इसको लेकर जाएं इधर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो क्या करें हम, n स्क्वायर तो कोष्टक ले ले और इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर b कर दे, क्योंकि हमें कोस स्क्वायर b का मान में लाना है। तो कोस स्क्वायर b में आ गए सभी, m स्क्वायर ये कोस स्क्वायर b था ये अपना। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ऐसा जैसे हमारे पास हुआ तो हमने क्या किया, इस n को अंदर लिया, n को क्या ले लिया, अंदर लिया, तो क्या हो गया, n स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b बराबर m स्क्वायर कोस स्क्वायर b। ध्यान देना, ये n इससे गुणा हुआ है, एक से तो n स्क्वायर आ गया, माइनस
और एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी हो गया रे। ये देखो ये इधर जाएगा तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका दे रखा है एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बी तो इधर था ही, और ये एक और आ गया यहाँ पर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी आ गया। अब जुड़कर ये दो तो होने नहीं है, क्यों नहीं होने के, यहाँ पे एम स्क्वायर यहाँ पे एन स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर कॉमन आएगा। तो आप कोस स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे तो आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर और बाहर आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर बी, और ये इधर आ गया एन स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास, इसका मान पूछ रहा था एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोष्टक में दोनों तो बाहर कोस स्क्वायर बी हो तो इसका मान क्या आएगा एन स्क्वायर। तो इसका जो मान हमारे पास आना है वो है एन स्क्वायर। क्या आएगा, एन स्क्वायर। क्या आना है इसका मान, एन स्क्वायर मान हो जाएगा। अब हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो देखो वो क्वेश्चन है आगे वाला, जो कोस स्क्वायर कोस ए बटा कोस बी, कोस ए बटा कोस बी बराबर एम है, और कोस ए बटा साइन ए बटा साइन बी, साइन ए बटा साइन बी बराबर एन है। तो आपको निकालना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमने तो वैसा ही किया, इसको क्या किया, पहले इधर गुणा किया तो ये हो गया आपका कोस ए बराबर एम कोस स्क्वायर बी, ये आ गया, कोस बी आया, कोस स्क्वायर नहीं है, अभी तो स्क्वायर तो हमने किया ही नहीं ना। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर एन साइन बी, ये मान आ गया हमारे पास। ठीक है, इनका हम वर्ग कर देते हैं, इनका वर्ग करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये वर्ग करने पर देखो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, और ये देखो क्या है, ये आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये मान। यदि मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं, इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं, तो देखो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का मान 1 होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होता है। तो इनको जोड़ने पर काम चल जाएगा। अब जोड़ने पर काम कैसे चलेगा, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या करेंगे, देखो यहां से देखो मैं ले रहा हूं कोस स्क्वायर ए प्लस यहां से ये जुड़ेगा इसमें साइन स्क्वायर ए बराबर ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, और ये क्या हो गया एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये मान आ गया अपने पास। ठीक आ गया, तो इसका मान तो क्या हो गया, इसका मान तो आपका 1 हो गया। इधर ले हम तो क्या होगा, देखो एम स्क्वायर, हमें देखो कोस स्क्वायर बी लाना है, तो एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बी आ रहा है, इसको तो चेंज करना भी नहीं है कुछ, और ये वो आपका एन स्क्वायर है, इसको कोष्टक में लेकर इसका मान रख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी तो लाना आ रहा है कोस स्क्वायर बी। अब क्या हुआ देखो, इसको ये तो गया आपका एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बी, और ये इससे गुणा होगा तो प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये गुणा होगा तो माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, और बराबर मान क्या है 1, बराबर मान क्या है इसके 1। यदि हम इस एन को इधर लाए इसको, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो देखो क्या हुआ एन 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर, ये देखो इन दोनों में से हमें यदि इसमें से और इसमें से कॉमन ले, क्या कोस स्क्वायर बी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर बी आपका कॉमन आएगा। तो मैं पहले कोस स्क्वायर बी कॉमन आपका इधर रख देता हूं, कोस स्क्वायर बी क्या रखा, कोस स्क्वायर बी हमने कॉमन रख दिया। अब कोष्टक में क्या आना वो देखो, आप कोष्टक में आना देखो, यहाँ से कोस स्क्वायर बी कॉमन लिया तो एम स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से देखो माइनस का एन स्क्वायर बचेगा। तो क्या आया आपके पास मान, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और कोष्टक लगाकर फिर कोस स्क्वायर बी है, तो एम स्क्वायर कोष्टक एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोष्टक बंद कोस स्क्वायर
बी है तो उसका मान क्या होगा 1 माइनस एन स्क्वायर होगा। उसका मान क्या होगा आपका 1 माइनस एन स्क्वायर होने वाला है। तो ये आपका मान हो जाएगा इसका इसके बराबर 1 माइनस एन स्क्वायर। क्या होगा 1 माइनस एन स्क्वायर इसका मान होगा। और आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके। और यदि आपको किसी प्रकार की किंतु परंतु लगे तो आप वहाँ पे हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन करें और कोई सुधार करने की बात तो सुधार भी करें। ओके, थैंक्स। आज क्लास में इतना ही। बाय।